ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मीटर ब्रिज। इसको आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। हमने प्रीवियस आर्टिकल किया था बीटस्टोन ब्रिज, जो क्या कहता था? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, जिसका मतलब क्या था? देर विल बी, मतलब क्या था वहाँ पे? आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, अगर आप पेपर वर्क में कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन आती है। आपने अगर लैब में देखना तो आपको एक वुडन बोर्ड मिलता है जिसमें एक स्केल होता है। ये स्केल ए बी एक स्केल है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब क्या है? आर एस, आर भी रेजिस्टेंस है, एस नॉन रेजिस्टेंस है, और ए और बी इनके बीच भी एक एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम पी और क्यू है। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सेंटर में इन दोनों के बीच में क्या लगा है? गल्वेनोमीटर। ये जी लिखा है, ये गल्वेनोमीटर है जिसके साथ एक जोकी अटैच है। जोकी किस तरह होता है? पेन की तरह होता है, जो कि वायर के ऊपर हम ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, आर और एस क्या है? रेजिस्टेंस है। आर भी रेजिस्टेंस है, एस भी रेजिस्टेंस है। इनके बीच दो रेजिस्टेंस लगी है, एक पी रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है। अब आप खुद ही देखेंगे कि ये बीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर लेंथ है। इस वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है? इसके ऊपर हमने वायर के ऊपर यहाँ पे मूव करना है। किसको? जब हम जोकी को इसके ऊपर मूव करते हैं तो क्या होता है? जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है उस पॉइंट को मेजर करते हैं। मान के चलो मैं यहाँ से डिफ्लेक्शन मूव कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? मान के चलो यहाँ पे 40 पे आके मेरे पास नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 100 माइनस लेंथ, मैंने यहाँ लिख दी है 100 माइनस एल एल। कितनी डिफ्लेक्शन आई थी? 40। तो आंसर कितना आया आपका? 60 आया। ठीक है, ये हम क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हम करते हैं। वर्किंग क्या है? वर्किंग बड़ी आसान है इसकी। मैंने क्या करना है? यहाँ पे जोकी मूव करनी है। जब मैं जोकी को मूव करता हूँ, ठीक है, मैं तब तक मैंने मूव करनी है जब तक गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हैं, एक 100, एक 100 माइनस एल। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी होंगी, कौन कौन सी? पी एन क्यू। अब हमें चेक करना है पी एन क्यू क्या मेजर करती है। वर्किंग क्या है इसकी? द जोकी स्लाइड ओवर द वायर। ठीक है, वायर के ऊपर स्लाइड की अंटिल गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब क्या है? लेट स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। स्मॉल आर को हम पर सेंटीमीटर क्या मानते हैं? रेजिस्टेंस मानते हैं वायर की। मान के चलिए अगर मैं मानता हूँ कि पर सेंटीमीटर 2 ओम्स है, तो 40 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? 80 ओम्स। फिर रिपीट करता हूँ, पर सेंटीमीटर 2 ओम्स है, मीन्स टू से अगर 1 सेंटीमीटर की 2 ओम्स है तो 40 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? 80 ओम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे पी एन क्यू, जैसे आर एन एस रेजिस्टेंस अटैच है, वैसे ही पी और क्यू रेजिस्टेंस भी अटैच है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे, ए पॉइंट यहाँ पे है, जे पॉइंट ये है। क्या रेजिस्टेंस है इसकी? यहाँ पे हमारे पास पी रेजिस्टेंस लगी है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं? टोटल लेंथ एल और आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ध्यान देने वाली बात है, ये कैसे किया? टोटल लेंथ एल और आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। वैसे ही मैंने रेजिस्टेंस निकालनी, किसकी निकालनी है? मैंने रेजिस्टेंस बीजे की। जब मैंने बीजे की रेजिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगी है? क्यू लगी है। तो आर 100 माइनस एल, 100 माइनस एल क्यों लिया? क्योंकि टोटल लेंथ माइनस एल, एल क्या चीज़ है? जो डिफ्लेक्शन आई है उसको मैंने देखना है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? एट जीरो डिफ्लेक्शन, बाई बिकॉज इट इज़ ए बीटस्टोन ब्रिज, इसलिए आई जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो बीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसको इस्तेमाल किया, वैल्यू को जब पुट किया तो क्या आया? आर एल अपॉन आर 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, तो आर से आर गया, तो एस की वैल्यू क्या आई? आर 100 माइनस एल अपॉन एल, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू फिर बता देता हूँ।
एस स्टैंड फॉर अननोन रेजिस्टेंस। ये हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको आप क्लासरूम में भी हम करेंगे, लैब में जाके भी हम इसको करते हैं। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। स्लाइड वायर इसलिए क्योंकि हम इसमें जोकी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।